अफजल, ठीक ठीक। अरविंद भैया नमस्कार। हमारे साथ जो है ब्रजेश प्रजापति, ब्रजेश भाई और वीरेंद्र भाई हैं, जितेंद्र भाई हैं, सभी भाइयों को नमस्कार। इधर बैठो क्या यार, कहाँ उधर कर रहे हैं? चलो ठीक ठीक है, हाँ होगा, ठीक बात करो, मतलब अनूप भाई नमस्कार, भोला चौहान भाई नमस्कार, सभी भाई जो जुड़ चुके हैं सभी को नमस्कार। आवाज़ आ रही नहीं आ रही है? ललित भाई नमस्कार भैया, नौब भाई नमस्कार। हाँ कोई एक लोग कमेंट कर दो यार, लाइट आ रही है? ओ सॉरी गांव में रहने वाले का आदमी की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, उसकी यही एक सबसे बड़ी जो खुशी होती है उसको 4 जगह यही पूछता कि हाँ भैया लाइट आ रही नहीं आ रही है। तो आवाज़ आ रही नहीं आ रही, बस इतना पूछना है। इसरार भाई नमस्कार भैया, सभी साथियों को नमस्कार। आवाज़ आ रही है ना? हाँ ठीक, थैंक यू। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी दशा में हम लोगों का जो अहित है वो नहीं होगा। उसी सिलसिले में लगातार इस हफ्ते से हम लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आज सैटरडे है, मोस्टली चैम्बर्स बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी 19 तारीख की तैयारी के लिए हम लोगों ने सर से स्पेशल टाइम लिया था और उसी के लिए आज ब्रीफिंग के लिए हम लोग आ गए थे, ठीक है। फ़ोटोबाजी थोड़ा सा ऑड सिस्टम में आ रही है, जिसका परिणाम आपको संभवतः 19 तारीख को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और हम आपसे स्पष्ट ये बताना चाह रहे हैं, और आप बहुत बड़ी बात तो नहीं कहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि बिना हम लोगों के ये भर्ती कतई पूरी नहीं होगी, ये मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्क्लोज नहीं कर सकते और उसी कारण मैं थोड़ा सा ख़राब भी माना जाता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं आपके साथ आपको आश्वस्त करता हूँ कि जिस लेवल की तैयारी हम लोगों ने करी है, जो ऑर्डर्स और जो भी फैक्चुअल चीज़ें थी, जो फैक्ट्स थे, उन्हीं फैक्ट्स के इधर जो है कोई भी अगर चाहे काउंसिल इधर का हो उधर का कहीं पर भी हो, वो मिसलीड करके अगर चाह रहा हो कि खोपचे में जाकर के अपॉइंटमेंट ले लेगा, तो ये उसका सपना धरा का धरा रह जाएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोगों की अभी ब्रीफिंग हो गई, 19 की तैयारी पूरी है। जो तीसरे सीनियर की बात हम लोग कर रहे हैं, उनसे भी लगातार हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। आज भी उनको जो भी शार्ट ब्रीफ उन्होंने बोली थी कि आप ऐसा करिए, अपनी जो ब्रीफ है उसको 2-3 पेज में शार्ट आउट करके ले आइए, तो वो भी हम लोग आज बना लिए थे, उसी को दे करके अभी आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पेमेंट वगैरह है उसकी भी आप लोगों को हम RTGS जो है वो स्लिप और चेक वगैरह जो भी जिनसे हमने पेमेंट किया है वो अपलोड कर देंगे 1-2 दिन में। और जो सीनियर के यहाँ से जिस मुकदमे के लिए इंगेज किया गया है उसकी जो है वो भी आप लोगों को हम दे देंगे, ठीक ना। लेकिन सबसे जो थोड़ी दुखद स्थिति ये है कि हम लोग जो सीनियर अगला करने जा रहे हैं, हम लोगों को कम से कम ये मान के चलिए 7 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, और मात्र 2 दिन में कितना है, लगभग 95,000 रुपये मात्र अभी तक हम लोगों के पास सहयोग आया है, ठीक है। अगर इस रफ्तार में हम लोग 500, 1000, 2000 का मुंह देखेंगे तो भगवान मालिक है, इसका
कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक ना। हम लोग दिन रात एक करके लगे हुए हैं, तो हमें उम्मीद करते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए जब एट ए मोमेंट जब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हम लोगों के लिए हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर इस तरीके की शिथिलता थोड़ा सा दिक्कत दे रही है, ठीक है। जो भी साथी जो भी पिटिशनर्स हैं, ठीक है, वो हर हाल में सहयोग करें, ठीक है। हम आपको मैं बता दूं, यहाँ पर कोई ठगी और गुलामी और चोरी चकारी वाला काम नहीं है कि हम आपसे सीनियर के नाम पे पैसा मांगे और जाकर के 20-30 हज़ार का एक जूनियर प्रोजेक्ट करके दे दें और उठा करके फेंकें और फिर उसको कहें कि हाँ ऐसा नहीं वैसा। भैया ये ना हमने कभी किया है ना करेंगे। सीनियर्स के लिए हम लोग पैसा लिए, सीनियर्स करके दिखाए, रिजल्ट दिए, और 19 तारीख को, ठीक है, आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से बहस होगी, ठीक है। जो लोग सीट को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के, वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, वो अभी इसलिए हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी 68 सवाल है वो भी लाइव में सुन करके फिर अपने सीनियर्स को उसी के हिसाब से मोल्ड करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कोर्ट में एट ए मूवमेंट करने वाली होती हैं, तो कोई भी फैक्चुअल चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम लोगों को एट ए टाइम कोर्ट में बोलने होंगे, उस चीज़ को हम लोग सार्वजनिक नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, कौन क्या करता है उससे हमें नहीं मतलब है। मुझे बस दुख इस बात का था या है कि इतना बड़ा धोखा खा करके, प्रत्यावेदन पर धोखा खा करके, इन सब चीज़ों पर धोखा खाने के बावजूद भी लोग कुछ चीज़ें ऐसे गुलामों को भी कर देते हैं जो कहीं ना कहीं हानिकारक होंगी। अब बहुत सारी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग चंद्रा के नाम पे पैसा मांगे, उठा करके 30,000 का गोबर आदमी को उठा करके कर लिए, जिसको सरकार जो ब्रीफिंग तक नहीं कर पाता था और जिसकी ड्राफ्टिंग तक नहीं कर पाता, जो सीनियर को अगर ब्रीफ करना कर दो वो नहीं कर पाती जो भी है, वो उसको सरकार ने हटा दिया था। और हमारे ही बीच के कुछ लोगों ने चंद्रा सर के नाम पे मार वो करके और उठा करके वहां फेंक दिया, जिसका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो भैया ये चोरी चकारी वाला काम, ये टुकड़ों पलने वाला काम यहाँ नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप लोगों को या हम लोगों को अभी तक 2 साल का, भाई देखिए उनका क्या है, वो तो पहले टोपा और सुअर बलि के फेंके हुए टुकड़ों पर पलते थे, उसके बाद उनको उसने इस तरीके से ट्रेंड कर दिया कि जाओ कमाओ खाओ जा करके, इसलिए उन्होंने कोर्ट के नाम पर नया दुकान खोली और उसमें उनके खर्चा पानी भर का काफ़ी हद तक बच गया। भाई जो जूनियर किया उसमें ज़्यादा 40-50 हज़ार रुपया होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो उनके खर्चे भर का तो उनको मिल गया, लेकिन जिन आम याची हम लोग खून पसीने दिन रात एक कर रहे हैं, चाहे धरने से लेकर कहीं भी हो, उसमें अब जो शिथिलता है वो बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इसलिए हम लोग सुदीप सेठ सर को भी ला रहे हैं, मैडम को भी ला रहे हैं और तीसरा सीनियर और ला रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है कि सुदीप सेठ सर 323 में थे, भारती पटेल में, और आप कहाँ से ला रहे हैं। तो उसमें अब चूंकि बताना 1-2 पॉइंट इसलिए बताना मजबूरी रहती है ना, कि लोग फिर थोड़ा सा सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये हमारे साथ गलत कर दें। तो वो जो मेन पॉइंट है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सुदीप सेठ सर इस बार जो 13-156 है रिट, उस रिट में क्या हो रहा है वो आप लोग जानते हैं। वो लोग केवल ये चाहते हैं कि 6800 प्रोसीड हो जाए। इसलिए देखिए मैं थोड़ा सा कहने वाली बात यह है कि आगे चलता हूँ, मुझे पूरा आभास हो गया था कि 13-156 में ये बदतमीजी की जा सकती थी। इसी वजह से मैंने काफ़ी पहले ही, आप लोगों को याद होगा, निशांत भाई हमारे हैं रायबरेली के, उनके नाम से 13-156 में हम लोगों ने एफिडेविट लगवा दिया था 2 सीनियर्स का। और वो एफिडेविट कहाँ पर जरूरत होकर के काम आया, वो अभी 19 तारीख को आप लोगों को जरूरत, उसकी क्या जरूरत रही होगी, कैसे चीजें रही, वो 19 तारीख को आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। उसमें क्या था, अब वहां पर बहस ये की जा रही कि जितना 13-156 का ग्रीवांस था वो पूरा हो गया इन द सेंस 6800 में ही पूरा हो गया। तो अब भाई देखिए मेन पिटीशन वो थी, अब मेन पिटीशन में ही सारे ऑर्डर हो रहे थे और लगातार ये कहा जा रहा था कि साहब हो गया, रिट अलाउ हो गई, जो होना था हो गया, 6800 में ही हमारा पूरा हो गया, अब इनको अपॉइंटमेंट दे दीजिए और हम अपनी रिट विड्रा कर लेंगे या आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। ये पूरी तैयारी हो रही थी, ठीक ना। हमको पता था कि ये नीचता उतारू हो जाएंगे अपने निजी स्वार्थ के लिए। जो वहाँ के टकला और टकली थे, जो भी थे, सुअर की दुम थे, ठीक है, वो लोग इस नीचता पर आएंगे, इसलिए उनकी नीचता को ध्यान में रखते हुए हम लोग पहले ही तैयारी
लिए थे, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पर 13/156 में वो एफिडेविट निशांत भाई का और सर का लगवा दिया था, और वही आज आपको बचाने जा रहा है, ये आप समझ लीजिए, नहीं तो अलाउ होकर के काम खत्म हो जाएगी, ठीक ना। तो उसमें भी सर को हम अपीयर करवा रहे हैं, और हमारा ग्रीवांस इतना है कि लॉर्डशिप जो हमने 13/156 पिटीशन की थी उसमें हमने कहीं पर भी 6800 की मांग नहीं की थी। हमारी मांग जो थी वो 20,000 सीटों के लिए थी, और इसलिए जिन कैंडिडेट का 6800 में सिलेक्शन हो गया उनकी तरफ से हमको कोई मतलब नहीं। हम अभी मतलब चूंकि जिस कैंडिडेट को के तरफ से 13/156 में हम सीनियर एंगेज कर लिए हैं सर को, और फीस भी पेमेंट कर दी, अभी आपको स्लिप वगैरह दिखा देंगे, ठीक है, उसमें सीनियर को एंगेज कर लिए हैं, तो वो 13/156 में ही ये कहेगा कि लॉर्डशिप अभी तो मुद्दा जहां से शुरू हुआ था वहीं पर है। जब हमारा कंटेंशन रिकॉर्ड है 20,000 सीटों के लिए, जब हमारी बात हम लोगों के लिए सबके लिए थी, मतलब जो भी कैंडिडेट्स कोर्ट में आए थे उनकी मांग हो रही थी, तो अगर सिर्फ 6800 में जो बाकी सिलेक्ट हो गए हैं उस पिटीशन के, वो लोग अगर ये चाहते हैं कि इतने में ही सब कुछ हो गया तो वो गलत है। इसीलिए हम इस पिटीशन की तरफ से, पिटिशनर की तरफ से पूरा मांग करते हैं कि या तो हम सभी को इन द सेंस जो अभी अनसिलेक्टेड हैं उनको एकोमोडेट किया जाए, या पूरी 20,000 सीट को किया जाए, ठीक है। ये बातें हैं, ये मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है कि क्योंकि लोग कहते हैं कि ये तो भैया बहुत पैसा मांग रहे हैं। अरे पैसा क्या मांग रहे हैं आप, जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप एक व्यक्ति को एक काम के लिए पैसा दोगे, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर वही काम करेगा कि अगर दूसरा काम करवाओगे तो फिर दूसरा भी उसी पैसे में कर देगा। अगर 3 to 3 में पहले सिंगल बेंच में हुआ, फिर डीबी में गया, तो अगर आप ये कह रहे हो कि सिंगल बेंच में उसी पैसे में खर्च हो जाएगा, काम चल जाएगा, और डीबी में भी उसी पैसे में काम चल जाएगा, तो ये जो मूर्खता है, जो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, उसको लोगों को लगाना चाहिए और पता करना चाहिए क्या ऐसा पॉसिबल है, पहली चीज। और दूसरी चीज, बोथ आर डिफरेंट मैटर। एक तरफ सिर्फ 6800 का चैलेंज है, ठीक है, और दूसरी तरफ 13/156 में अलग मैटर है। ये रिजर्वेशन का मैटर है, और वो मैटर ऐसे अभ्यर्थियों का है जो बिना किसी डिसीजन के, बिना किसी गवर्नमेंट ऑर्डर के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी फैक्ट के वो लिस्ट जारी हो गई थी, उस पर सर अपीयर हुए थे, तो वो अलग मैटर था, ये अलग मैटर था। अब आकर के बंच हो गए, तो बंच में रहेंगे तो सेपरेट मैटर, और जब सेपरेट मैटर है तो बिल्कुल हम उसमें एंगेज कर सकते हैं। इसलिए हमने उसमें जो अन्य चीज़ें हैं वो बस वो चीज़ नहीं बता सकते, ऐसा किया गया है। अब है क्या कि अब हमें अगर बचना है, जो कि हमारा सबकी जिम्मेदारी थी बचाने की, वो काम हमारी तरफ से हो गया है। अब 13/156 में कोई ये नहीं कह पाएगा कि साहब पूरा हो गया, अब इनको अपॉइंटमेंट दे दो, ठीक है, तो वो सारा का सारा खेल खत्म हो गया। 19 तारीख को आपको दिखने भी लगेगा, पहली चीज। और एक चीज और सबसे जरूरी चीज है, अगर एक ही तीर से अगर एक दवाई 2 मर्जों में काम आ जाए, जैसे आइवरमेक्टिन आप लोगों ने देखा होगा। आइवरमेक्टिन क्या होती है? आइवरमेक्टिन जब कोविड हुआ तो कोविड में आइवरमेक्टिन बहुत चलाएगी, हर आदमी पूरा खूब खाया आइवरमेक्टिन। क्या आइवरमेक्टिन कोरोना की दवाई थी? नहीं, आइवरमेक्टिन सिर्फ कोरोना की दवाई नहीं थी, वो उससे पहले छोटे बच्चों को जुकाम के लिए दी जाती थी, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों में नाक बहने लगती, जुकाम होता था तो उनको दे दी जाती थी, तो काम कर जाता था। जब कोविड आई तो वो भी लंग्स इन्फेक्शन में काम करती थी, तो उन्होंने आइवरमेक्टिन अन्य बीमारियों में भी दी जाती थी, उसी आइवरमेक्टिन को कोविड में चला दिया। तो जब हमारे पास एक ऐसा टॉप मोस्ट ब्रांडेड सीनियर है जिसका उस कोर्ट में चलती है, तो अगर वो उसमें काम कर रहा है, तो अगर वही दवाई दूसरी मर्ज में भी काम कर ले, तो क्या हम 2 टैबलेट नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तो बस यही चीजें, इसी वजह से हम लोगों ने उनको हायर किया। एक तरफ वो उसका भी विरोध करेंगे, दूसरी तरफ अपनी पूरी बात करेंगे। तो जब एक कंपाइल पूरा एक चीज कंपाइलेशन उसमें आएगा, तब मजेदार रहेगा कि बिना हमारे ना उन लोगों का हो सकता है, और ना अगर उन करना भी चाहेंगे तो भी कुछ आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनको हम लोग जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं उसमें, ठीक है। और सुनिए, और इसके अलावा उनको हम 2 रिटों पर ला रहे हैं, एक रिट पर वो भी नहीं ला रहे हैं, 2 रिटों पर ला रहे हैं। एक है महेंद्र पाल एंड अदर्स में पिटिशनर नंबर कौन सा 13 है, शायद 13 है हमको, निशांत भाई के नाम से
उस पर ला रहे हैं, वो भी पूरे जितने अनसिलेक्टेड हैं उनकी पैरवी करेंगे। इसके अलावा एवरेस्ट कुमार वाली जो याचिका है उसमें 11 लोग हैं, ठीक है, उस पर हम लोग ला रहे हैं, 12 या 11 कुछ ऐसे ही हैं। उस पर इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जब हम लोग गए थे दोबारा तो सर कहते जितने लड़के हैं हर लड़के से हमको 20-20 हज़ार दिलाओ। तो हम लोग एक ऐसी पिटीशन लेकर के गए, हमने कहा साहब 20 हज़ार तो नहीं, ये है तो कहने ये कुछ नहीं है, हमारी जितनी फीस है वो आप पूरी चार्ज करिए। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम लेकर के हम लोग कर रहे हैं। तो अब एक सीनियर से 2-2 रिटो करवा रहे हो, उसके बाद भी आपको लगता है कहीं से हम लोग झोल झाल कर रहे हैं, तो इससे बड़ी नीचता वाली बात क्या होगी, ठीक है। अभी रही बात स्लिप की जो अकाउंट में, इसलिए हम लोगों ने आज सर से अभी जब ब्रीफ कर रहे थे तो हमने सर से कहा था कि आप सर हमको जितना पेमेंट आपको मिला है इधर हम लोगों ने दिया है 2-3 दिन में, वो आप पूरा हमको एक स्लिप बना करके दे दिए। तो कल परसों उन्होंने कहा कि मंडे में आना, मंडे में वहीं हमारा मुंशी रहेगा, उससे आप ले लीजिएगा, तो वो भी हम आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है। ये तो इन सब चीज़ों को हो गई। इसके अलावा जो अगर समझौते की बात आई, ठीक है, तो उसके लिए मीडिएशन की चीफ जो हैं वो सीनियर एडवोकेट हैं मैडम गोदयाल मैडम, ठीक है, उनको हम लोग रखेंगे। अब एक और कैंडिडेट हमको चाहिए था सीनियर जो पूरी तरीके से मेरिट पर बहस कर सके, उसके लिए हम लोग आप लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। अब सहयोग हमको जरूरत है, 7 लाख की आया 95 हज़ार रुपये हैं। तो अब हम लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि हमको नौकरी 50 हज़ार की हर महीने मिल जाए और ज़िंदगी सुधर जाए, और हम लोग 2000, 1000, 1500, 1100, 1100 कुछ सहयोग करने में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और अभी क्या है, पता चला ढप से कुछ हो गया तो फिर काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम आप लोगों से कहो तो हाथ जोड़ लें, कहो यार वो कर ले कि कम से कम लास्ट मोमेंट पर इस तरीके का, जब पूरी तरफ एक सब राक्षस हावी हैं, पूरी टोपा एंड कंपनी की तरफ से, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा नहीं तो जान जाओगे आप लोग हम किसकी बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से पूरा एक गुलामों की टोली एक तरफ छोड़ी गई है, जो एक तरफ खुद के लिए मांग रहे हैं कि हमको कमीशन दो, हम ये कर देंगे। किया क्या, सामने देख लो, एक जूनियर करके ख़त्म कर दिया और बाकी डंप, ठीक है। इसी तरीके से अन्य वो गुर्गे छोड़ रखे हैं जो फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि इनका ये नहीं है वो नहीं है, मिसलीड कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से आरएसएस को प्रोसीड करने के लिए। तो हमको प्रोसीड उनकी हो जाए, उनका काम खत्म हो, बाकी हम लोग फिर झंडा हिलाते रहें, ठीक है। इस तरीके से वो अपने गुर्गों को छोड़ रखा है उसने। और यहाँ पर जहाँ पर हम लोग सब कुछ करके दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, अभी तक सब कुछ किए हैं, तो हम लोगों के लिए जब सहयोग मांगने की बारी आती है तो भैया 1000-1100 रुपये आता है, लोग देने में दिक्कत वो करते हैं। अब बताइए 2 दिन में इतना आया, हम आज जो सर को ब्रीफ दे करके आए हैं, टोकन मनी दे करके आए हैं, अब उसमें अगर हम लोग नहीं दे पाए तो हमारा जो 25-50 हज़ार रुपये है वो भी डूब जाएगा, ठीक है। और ये हम भैया कर नहीं पाएंगे कि हम आपको जूनियर को सीनियर बना करके प्रोजेक्ट कर दें कि हाँ ये हमने सीनियर कर लिया, तो भैया वो नहीं होगा। 2 टॉप मोस्ट हमारे पास हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम लोगों के बिना कुछ नहीं होना है, या बिल्कुल 19 क्या 39 आ जाएगी। अगर कोई ये सोच ले कि हम लोगों के बिना कोई कुछ कर लेगा तो भैया जीवन में नहीं कर पाएगा, ये पक्का आप जान लीजिए, जो इस समय हम लोगों की तैयारी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के साथ साथ एक ऐसा चीज़ तो होनी चाहिए कि एटलीस्ट जल्द से जल्द चीज़ें सॉर्ट आउट हों, हम लोगों को मिले, अपना काम ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये सारी बातें हैं। और इसके अलावा अब देखिए भाई, सोचना सभी को पड़ेगा। हम लोग, हमारे लिए तकलीफ़ की बात इसलिए है कि भैया हम लोग सब लोग काम धाम छोड़ करके, समय की हत्या करके, पर अब अभी आप लोग नंबर मैं दे दूंगा, ठीक है, आप भरोसा करो ना करो, ठीक है। और आप कुछ लोग हैं जिनका पर्सनल बातें होती हैं हमारे घर में, और आप पता कर लो, हमारी अभी 10 माह की बिटिया है, और आज ना हमारी मैडम घर में थी ना मम्मी थी, उसको जो हमारा बेटा है 11 साल का, उसके सहारे छोड़ करके मैं आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। और वहाँ से लगातार फ़ोन आ रहा कि रो रही, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद ये मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि ज़रूरत मुझे भी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम हर काम छोड़ करके हर तरीके से लगे हुए हैं, ऐसे दुश्मनों से भी लड़ रहे हैं जो अपने ही आस्तीन के सांप हैं, ऐसे लोगों से भी लड़ रहे हैं जो लगातार किसी तरीके से ये चाहते हैं कि उनका हो जाए बाकी भाड़ में जाए, ठीक है। और हम सिर्फ इसलिए परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हम जो कहते थे कि आपकी लाशों पर से
कोई भी नौकरी नहीं चल करके पाएगा। पाओगे तो आप सब लोग पाओगे, नहीं तो ये कुत्ते की तरीके से भौंकते रह जाएंगे। बस वो चीज़ें थोड़ा सा ईगो का भी प्रश्न है, सम्मान आत्मसम्मान से बढ़ करके कोई चीज़ नहीं होती है। तो हम तो हर हाल में अपनी पूरी इज्जत बचाने के लिए आप सबको और अपनी नौकरी के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। और उसमें हम अकेले कौन सा झंडा बरदारी करके क्या कर लेंगे अगर सहयोग नहीं आएगा, ठीक है। जिन जिन सीनियर्स को कर रहे हैं, आज भी अभी सुशील भाई हैं, पूछ लीजिएगा कि अभी जब हम लोग बैठे तो वहाँ से फोन आया था कि भैया जो अपोजिशन की तरफ से भी आए हैं, आप लोगों का क्या स्टैंड है। तो हमने कहा था सर हम कल तक बता देंगे, ठीक है। ये सारी बातें हैं, जबकि ब्रीफ दे करके हम लोग आए हैं, ठीक है। तो वो भी जो थर्ड पार्टी है वो भी लगातार अपने प्रयासों में लगी हुई है, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि यार अभी 2 साल में हम भाई इतना मरे खपे, लाठी खाए, जाड़ा गर्मी बरसात झेले, मुकदमे किए, मतलब सब कुछ किया, और अब जब कुछ मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही तब जाकर के न्यूट्रल हो गए हैं। अरे आप लोगों ने देखा होगा डकैतों का तो कभी खाते नहीं बंद होता, हमेशा चलता रहता 24 आवर्स और क्या 7 into 24 आवर, मतलब 24 घंटे 7 दिन 12 महीने पूरे साल। हम लोग आपसे लास्ट टाइम कब लिए थे? जनवरी में लिए थे, जनवरी के दिसंबर में मान के चलिए, उसके बाद तो नहीं लिए। और उस बीच में हर पैरवी की सब कुछ किया, सारा कुछ किया, सारा काम करके दिखाया, सारी चीज़ें हैं। और अब जब इतने समय बाद हम लोगों को ज़रूरत पड़ी है, हम लोगों इन द सेंस हम सब में आप भी आ जाओगे, हम लोग भी आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे, तब लोग पीछे हट जाते हैं। जब पीछे हट जाने का मतलब यही कि अगर 1000-2000 रुपये अपनी नौकरी के लिए हम लोग सहयोग में थोड़ा पीछे हटेंगे तो भाई क्या कर, आदमी क्या कर लेगा? कोई हम अपना खेत बार बेच करके कोई नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। और सारी चीज़ें हैं। तो भैया जितने भी लोग हैं सभी लोग सहयोग करिए, ठीक है। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं करिए। आप याची बने हैं या जिनसे बनवाए हैं, जो भी हैं सबको चाहे व्यक्तिगत फ़ोन करिए, चाहे घर जाइए, चाहे डिस्ट्रिक्ट जाइए, कहीं पर भी जाइए और उनसे बात करिए, और जो अकाउंट नंबर है उसी में आप जो है सहयोग कराइए, ठीक है। अगर आप लोग सहयोग करा देंगे तो अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप हम मुझसे स्टाम्प पर लिखवा लो, अगर तीसरा सीनियर जिनको हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अगर उनको हम लोग कर ले गए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके बिना ये लोग जो ख्वाब देख रहे हैं, जिनके पैरों तले ज़मीन नहीं है, ठीक है, और आसमान में उड़ने की तमन्ना रख रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये 19 के लिए उड़ रहे हैं, 19 के लिए तो अब देखिएगा 19 में क्या होगा इनका। अरे इनकी तो इतनी औकात नहीं है यार, ये केस मेंशन करा करके ला सके। वो तो हम लोगों ने मेंशन करा दिया था, तब जाकर के नंबर आ गया था, नहीं तो नंबर नहीं आता, ठीक है। तो इनकी तो इतनी औकात नहीं, लेकिन फुदकते बहुत हैं, ठीक है। तो इसलिए जितने भी भाई बहन हैं सभी लोग हो यार, कहो हाथ जोड़ ले, पाँव छू ले, कम से कम लास्ट में अगर होगे तो अगर कुछ गलत हुआ तो ठीकरा किसी दूसरे पर थोड़ी ना फोड़ेगा, फोड़ेगा किस पे? हम ही लोगों को फूटेगा, ठीक है। पहली चीज़। और इसके अलावा अन्य चीज़ें ये भी हैं कि अब लास्ट मोमेंट पर अगर इतना सहयोग नहीं आएगा तो भाई क्या बताया जाए, कैसे काम चलेगा। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो आप लोग जब छोटे छोटे होंगे तो आपको ध्यान होगा। मैं थोड़ा सा याद इसलिए दिलाता हूँ कि अगर किसी को लगता होगा कि ये 2 टके के जूनियर या 40-50 हज़ारी वकील उस सीनियर्स की फ़ौज में खड़े होकर के बहस कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है। इसको आप इस तरीके से समझो, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो जैसे कहीं पर 5-7 हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे होते थे, जैसे हमारे पिताजी के मतलब दादा बाबा, मतलब उस कैटेगरी के। तो जब उस कैटेगरी में होते थे तो हम लोग दूर भाग के खड़े होते थे वहाँ पर, ठीक है। अगर वहाँ पर नहीं खड़े होते थे तो वो बाबा लोग क्या करते थे, भग जाओ उधर, अपना काम करो जाकर, या खेलो जाकर के, ऐसा कहते नहीं कहते थे। बस कुछ वही स्थिति यहाँ पर भी है। जब एक पूरा सीनियर्स की फौज खड़ी होगी तो जो ये जूनियर का आप सोच सकते हो, तो इनकी स्थिति यही होगी कि जाओ खेलो जाकर के, खेलो इन द सेंस बैठ के सुनो जाकर के क्या बहस हो रही, कैसे बहस करना, ये तमीज सीखो पहले, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो इसलिए जब सीनियर्स की फौज होगी तो उसमें ये टुकाची जूनियर और को कुछ नहीं कर पाएंगे। डेजिग्नेटेड जो सीनियर्स होगा उसी की बात सुनी जाएगी, अन्य किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। इसलिए 2 सीनियर्स के अलावा जो एक अन्य सीनियर्स हैं जिसके लिए बात होगी बहुत ज़बरदस्त है,
सारी बातें होगी। पहले तो वो केस करते 2 दिन तो उन्होंने केवल हम लोगों से पढ़ने के लिए लिए थे कि पहले मैं देखूंगा, अगर मुझे समझ में आएगा तो लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। जीतने वाला मुकदमा हाँ तब लेंगे, हाँ ये हाँ कहा था कि अगर इसमें हमारे फेवर का होगा तब लेंगे एट ए मोमेंट, नहीं तो अब हम इसलिए नहीं लेंगे। हारने के लिए नहीं लेते। उसके बीच हाँ हारने के लिए नहीं लेते। फिर 2 बार मतलब 2 दिन लगातार गए हम लोग, तीनों दिन फोन किए गए, तब जाकर के वो एग्री हुए कि हाँ ठीक है आप लाइए। तो अगर कहीं पर कोई दम नहीं होगी किसी चीज़ में तो कोई नहीं लेगा। इसलिए भैया जिन सीनियर्स को करना चाहते हैं उसके लिए आप सहयोग करिए, और ये जो गुलाम है इनके चक्कर में मत पड़िए। ये पहले भी प्रत्यावेदन को वसूली करके दिए थे, माल कमाए थे और फिर दिए। स्टैंड किसका शुरू से आज तक कायम है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से कल भी हम लोग उसी स्टैंड पर कायम थे, आज भी कायम है, और जब तक मिल नहीं जाती तब तक कायम रहेंगे। इस तरीके से इधर फड़फड़ाने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। ठीक, तो ये सब बड़ी ठीक है। और देखिए आप कहीं भी आप देखिएगा, जब भी मेरा लाइव आता है तो सबसे ज़्यादा जो दर्द होता है उन कुत्तों को ही होता है जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया, जो ना तो आज तक ना तो कभी तक आए। ठीक ना, वो आपके चक्कर में भाई हमको क्या जरूरत है, अगर चाहते तो हम भी प्रत्यावेदन की तरीके से एक रजिस्टर लेकर के बैठ जाए तो लाखों रुपए अंदर कर लेते, लेकिन हमारी आत्मा नहीं गंवा रखी है। ठीक है, अब जैसे वीरेंद्र यादव जैसे कोई है, पता नहीं कौन वीरेंद्र यादव है, कोई मालूम नहीं हो सकता, वीरेंद्र यादव फर्जी जो झंडा बरदारी करने वो नहीं दूसरा है, वो लड़का साफ है। ठीक है, अब ये जो है तो इन सबको जानते क्या है, इनके क्या करने वाला है कि ये सब छोड़े गए हैं इनको, इनके जैसे वो नहीं होता कि जैसे मालिक होता है जाओ शेरू, तो ये जाओ शेरू टाइप के हैं। ठीक ना, इनको रोटी फेंक दे के जाओ शेरू, तो उनके 2-4 शेरू इधर घूम रहे हैं जो आपके ही अचयनितों के बेस में ही आकर के सीनियर्स के नाम पे वसूली करेंगे और अपने मालिक को कुछ हिस्सा देंगे, वो पूंछ हिला करके कुछ हिस्सा अपना खा के निकल लेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ ऐसे अरे वो शेरू क्या, वो मालिक खुद इन जो अपने साथी उनको फोन करके कहता है कि ऐसा वैसा करके वो खुद मतलब कितना ये किस तरीके से आपके साथ लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस दौर में भी हम लोग अपने स्टैंड पर कायम हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भैया लास्ट मोमेंट है यार, सब लोग सहयोग कर दो। हम लोग एक सीनियर और जिसकी बात हुई ले आए भैया, तो कम से कम नाक बच जाए, आत्मसम्मान बच जाए, और कम से कम जो सबसे ज़रूरी चीज़ है नौकरी मिल जाए। ठीक है, और मैं फिर रिपीट करता हूँ कि बिना आप लोगों के नौकरी, इन लोगों को अगर ख्वाब देख रहे हैं ना तो ख्वाब देखते रहेंगे, और अगर 19 तारीख को डेट बढ़ी ना तब इनके लिए ये समझ लीजिए कि नरक के द्वार खुल जाएंगे। ठीक है, सुशील भाई भी हम लोग लखनऊ में ही हैं, हमारे साथ सुशील भाई भी हैं, तो हम लोग जो है सुशील भाई से बात करेंगे। ये फ़ोन इसलिए दिखा रहे हैं, कोई आईफोन ना समझ लेना यार, इन्फिनिक्स का है, नहीं तो पता चले कि देख लो भैया, नहीं तो बाद में कहो कि ये तो आईफोन लेकर टहल रहे थे। ठीक है, साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जान ही रहे हो कि सारी बातें भास्कर भाई ने सब स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया। अब मुझको कुछ बताने का नहीं बचा है कि हम उसमें अतिरिक्त कुछ बताएं, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्री प्लान के तहत हम लोग 13 तारीख की सुनवाई के उपरांत जो अपना रोड मैप या जो अपना प्लान है उससे हिसाब से हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिससे कोई भी जो 6800 में छपे लोग हैं वो हम लोगों को किसी तरीके से ना नीचा दिखा सके, क्योंकि हम पहले दिनों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोग भी हिस्सा चाहते हैं, अगर हम बीच में आए होते तो मुझे हिस्सा ना मिलता कोई बात नहीं, लेकिन इस लड़ाई की अगर आधारशिला हमने रखी है या टीम ने रखी है तो सभी को हिस्सा जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक लड़ाई ऐसे नहीं छोड़ी जाएगी। क्योंकि अब स्थिति ये ऐसी आ गई है कि 6800 तो इथरी हो गई, उसका काम खत्म हो गया, अब नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि 31,277 और 36,590 जब दोनों के अपॉइंटमेंट के बाद 6687 लोगों ने छोड़ा था, उसके बाद अब ये कैसे कह सकते हो कि 6800 ये लोग जो है कि रिक्त सीटें बचेंगी, और सीटें तो अगर आएंगी भी तो नाम मात्र की सीटें आएंगी, लेकिन ये तो तस्वीर साफ होगी 19 तारीख को। ज़्यादा कुछ ना करके सिर्फ इतनी बात आप लोगों से कहेंगे कि गूगल फॉर्म हम लोगों ने जो भराए थे उनमें लगभग 2000 लोगों ने गूगल फॉर्म भरे थे। इसी लिए बढ़ाया गया था कि कितने लोग हमारे साथ जो यात्री बचे हुए हैं उन्हीं की हमको बात करना है, आगे उन्हीं की लड़ाई हमको लड़ना है।
जितने लोगों ने गूगल फॉर्म भराए थे उसमें से मात्र अभी तक 80 से 82 लोगों ने ही सहयोग किया है, तब जाकर के 95 हज़ार रुपये आया है। अब ये कैसे संभव है कि जो हमारा एक टॉप मोस्ट डेजिग्नेटेड सीनियर है वो कैसे इसमें मामले में इंगेज हो पाएगा, क्योंकि उनको भी भास्कर भाई ने बता ही दिया कि उनको फीस भी 7 लाख रुपए देना है। उसकी भी हम लोग स्लिप देंगे, जब उनको पेमेंट करेंगे तो उसकी भी स्लिप देंगे। जो हमने आज पेमेंट किया है और जो भी पेमेंट किया है उसको मंडे को स्लिप मिलेगी, उसको रिसीविंग आप लोगों तक पब्लिश की जाएगी, भेजी जाएगी, आप लोग देखिएगा। तो हम या टीम की तरफ से हम लोग यही चाहते हैं कि जितने लोग अगर इस लड़ाई को शिद्दत से लड़ना चाह रहे हैं तो उन सभी लोग 1700-1800 लोग जितने भी लोग हैं, सभी लोग अगर 1,000 रुपये अगर आप लोग सहयोग कर देंगे तो समुचित धन हो जाएगा। और इनकी जो एक झुंड लेकर के आए हैं उस झुंड को भी हम लोग खदेड़ देंगे, क्योंकि हम अपनी लड़ाई को सिस्टमेटिक ढंग से कहाँ पे किसको उतारना है, किसके आर्गूमेंट्स को किससे जो है अपोज करना है, उस हिसाब से ही जो है कि हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो हम उन साथियों से सिर्फ इतना निवेदन करेंगे कि आप लोग दिल खोल करके अंतिम बार सहयोग मांग रहा हूँ, आप लोग कर दीजिए, जिससे जो खोया हुआ सम्मान है, जो ये कह सकते हो जो आपके 2.5 सालों के संघर्ष हैं वो व्यर्थ ना जाएं, क्योंकि इस अंतिम समय पर अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो हमारे और आपके लिए जीवन के सबसे दुखद दिनों में होगा। ऐसा बहुत से ऐसे चयनित भाई हैं जो जुड़े हुए हैं, जो हमारे चयनित साथियों पर कमेंट अक्सर किया करते हैं, हमारे लीडरों पर, ये कह सकते हो कि जो हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं चयनित साथियों को, उस पर भी कमेंट करते रहते हैं। लेकिन हम इतना कहूँगा कि आप अभी अपॉइंटमेंट नहीं पाए हो, सिर्फ आप एक लिस्ट में छपे हुए हो। 19 तारीख को उस पर माला भी चढ़ा दिया जाएगा और उसकी तिलांजलि भी दे दी जाएगी। आप परेशान ना हो, आप तो रोज़ ख्याली पुलाव परोसते रहते हो। कल नियुक्ति दिला देंगे, परसों नियुक्ति दिला देंगे, मुख्यमंत्री से बातें हो गई, इनसे बात हो गई, उनसे बात हो गई, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कर तुम कुछ नहीं पाओगे। इतना नोट कर लो, या मेरिट पर बहस कराओगे तो कुछ कर पाओगे, और मेरिट से अगर इतर भागोगे तो लंका लगनी तय है। पूरा रोड में तैयार हो गया है, अब किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 19 को भी देख लेना, 19 को खुद ही देख लोगे कि आपका क्या हश्र होता है। या फिर मेरिट पर बहस कराओ, सभी दलित पिछड़ों की बात करो, जितने भी साथियों ने एक भी दिन जो संघर्ष किया है उनके भी हक और सम्मान का ख्याल रखो। ये नहीं कि तथाकथित चंद लोग जो बीच में आ करके मूसा चंद बन करके और लिस्ट में छप गए तो बहुत बड़े वो हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम उन चयनित 6800 मतलब 6800 का मतलब 100 जो शमशान जाने वाला 100 ये कह सकते हैं कि उनको बता दें कि आपका काम ख़त्म हो चुका है। आप एक प्रकार से ये मान के चलिएगा कि आपका काम ख़त्म हो चुका है, अब उसमें ज़्यादा कुछ ना कहना है। वीरेंद्र यादव कह रहे हैं बहुत हिस्सा पे ले हो, कहीं अपने आका से नहीं पूछ पाते हो कि जिले जिले जा कर के उसमें लिखते हो कि फला से मिलने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। अरे प्रोटोकॉल कैबिनेट मंत्री हो या केंद्रीय या राज्य मंत्री हो, किसका अर्दली हो, किसके क्या हो, भैया ज़रा इसको भी बता दो। माल पेलने की बात तो जो सो है, अगर हम लोगों ने माल पेला है तो 6800 को भी पेल पाल करके रामपाल बना दिया है, इसको भी तुम लोग जान ही रहे हो। तो जो असभ्य लोग हैं, जिनको जो है कि आप शब्द बोलना है तो बोले, फिलहाल उनसे कोई हम लोगों का लेना देना नहीं है। अब ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, फिर कभी लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। लेकिन बस सिर्फ इतना निवेदन है कि जो ये छपे लोग हैं इनको इरेजर से मिटा देना है। छपे लोगों को इरेजर से 19 को मिटा देना है, फिर 27-21 पर लौट आएंगे। ओबीसी को चिल्लाएंगे 3.86%, एससी को चिल्लाएंगे 16.1% ही आरक्षण मिला।
और याचियों को की बात पुरजोर तरीके से रखी जा रही है और अब जो भला होगा उन्हीं का भला होगा। ये छपे लोगों को 19 तारीख को हम लोग इरेजर लेकर के बैठे हैं, हम लोग खुद ही लिस्ट मिटा देंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर अन्य और कोई विशेष बातें हैं नहीं। हम लोग आज सैटरडे था, चैम्बर मोस्टली बंद ही हैं, लेकिन सर ने बुलाया और उनसे बात करनी थी और कुछ और भी जो डॉक्यूमेंट थे उनको देना था, ब्रीफ करना था। अब उन सभी ने सर ने सारी बातें जो है उनको शेयर कर दी गई, बता दी गई। उन्होंने भी अपनी सहमति जताई और ये बात कहा कि आपका मुकदमा बहुत मजबूत है। इसको तो मैं ही, आप लोग तो थे ही ना जब 323 में डीबी में हमने इसका क्या कर दिया। 800 की लिस्ट बची है, इसको लेने दो, लिए रहने दो। ये बातें सर ने कह रहे थे, लेकिन इतना जान लो कि तुम मेरा जूते खाओगे, ठीक है ना, जाके अपने बाप के तलवे चाटो, ठीक, और वहीं काम करो, मतलब नहीं, ठीक है। और देख लो, कुछ लोग शंका करेंगे ऐसा तो नहीं घर में बैठ के ज्ञान पिल रहे हो, तो मैं आपको दिखा दूं कि हम लोग लखनऊ में, एक सेकंड रोटेट कर दिया, ठीक, ये यहाँ से आप, मैं आपको जूम करके दिखा दूं कि देखिए हजरतगंज में ही हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। प्रवीण भाई, फिल्टर इसलिए लगाया है ना, जानते हो क्यों यार, सब कहते रहते, तो हमने कहा कि ऐसा करो, कोई ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करो। तो अभी दुकान पे गए थे, तो वहाँ से फिर डाउनलोड करवा के लाए हैं, तब जाकर के हम कहा आप लाइव आएंगे, ताकि भाई ये लोग कह ना पाएँ। नहीं, ताकि घर भी ले चले ना। हाँ, ठीक है।